हमारे घर और किचन के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने में बहुत ज़्यादा समय और पैसा खर्च होता है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर के आ चुकी हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप अपने काम को आसान कर पाएंगे, साथ ही साथ समय और पैसा दोनों की बचत होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला टिप है हमारा कैरी बैग को लेकर। इस तरह के कैरी बैग हम सभी के घर में होते हैं। इनको मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इनको हमें कैसे और किस लिए यूज़ करना है, वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हमें आधा कप पानी डालकर थोड़ा सा विनेगर डालना है, लगभग 1 ढक्कन के करीब। इसको डालने के बाद अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर गया है, आप 1 ढक्कन डालिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने कैरी बैग के टुकड़े कट करके रखे थे ना, इनको हमें इसी में डिप कर लेना है। और दोस्तों यकीन मानिए, जब आप इसको एक बार यूज़ करेंगे ना तो आप मार्केट का कोई भी सॉल्यूशन लाना भूल जाएंगे। इस तरह से देखिए सारे टुकड़ों को मैंने इसमें डिप कर दिया है। इसके बाद अब आपको लेना है एक खाली कंटेनर, कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं। उसमें हमें इन स्ट्रिप्स को डाल देना है। इसको आप 15 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जो बचा हुआ पानी है वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। अब आप इस तरह से इसको रखेंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ हमें कैसे करना है। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा कभी कभी स्मेल आने लगती है और काउंटर टॉप जो होता है, इस तरह के ग्लास वाले जो होते हैं, इनकी शाइन बहुत कम हो जाती है, मतलब ये रफ से दिखाई देने लगते हैं। तो इससे आप इसकी क्लीनिंग करेंगे तो इससे हमें कई सारे फ़ायदे होंगे। एक तो ये ग्लास जो है अच्छे से चमकने लगेगा, और दूसरा ये कि हमारे किचन में कभी कभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चींटियाँ आने लगती हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे और एक अच्छी सी स्मेल आपके किचन में बनी रहेगी। इसको आप 15 से 20 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। एक बार बनाएं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने काउंटर टॉप की भी क्लीनिंग करेंगे तो ये हमारा काउंटर टॉप हाइजीनिक बना रहेगा। तो इस तरह से आप अपने किचन की क्लीनिंग करेंगे इस सॉल्यूशन के थ्रू, तो आप देखेंगे बिल्कुल भी चींटी कीड़ा मकोड़ा आपके किचन में नहीं टिकेगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। और इसको बनाने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे घर पर ही इजीली मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप मार्केट का सॉल्यूशन ना लाकर इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिया है एक एल्युमिनियम फॉयल। ये यूज़ किया हुआ फॉयल है। इसी पर हमें डाल देना है 1 चम्मच के करीब चाय पत्ती, और उसके बाद हमें लेना है तेज पत्ता। आप 2 से 3 तेज पत्ता इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद हमें लेनी है लौंग, 7 से 8 लौंग लेनी है और इसी में हमें डाल देनी है। उसके बाद इसका हमें इस तरह से देखिए एक बंडल टाइप का बना लेना है। ये बॉल हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसको हम कैसे और कहाँ पर यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। हर महिला के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस तरह से देखिए इसका बंडल बनाने के बाद छोटे छोटे होल हमें इसमें बना देने हैं ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं उसकी स्मेल निकल के बाहर आ सके। इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी अलमीरा में भी रख सकते हैं। आपने देखा होगा अलमीरा में बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आने लगती है, खासकर बच्चों की अलमीरा में तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। तो आप इसको रख सकते हैं, चाहे बच्चों के कपड़े हों या फिर बड़ों के कपड़े हों, आप इसमें रख सकते हैं। इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और कपड़े हमारे सुरक्षित रहेंगे। आप इसको अपने बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर ले ली है शकरकंद। ठंड के दिनों में शकरकंद बहुत ज़्यादा आती है और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, गुणों से भरपूर होती है। लेकिन जब हम इसको बॉयल करते हैं तो आपने देखा होगा इसका मीठापन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको पानी डालकर बॉयल करते हैं। अगर आग में भूनते हैं तब तो इसका मीठापन बहुत अच्छा बना रहता है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप बिना पानी डाले ही इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इनको धो लिया है। जितना भी धूल मिट्टी है वो मैंने निकाल दिया है। अब इनको हमें छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है, और जब आप पानी डालकर इसको बॉईल करते हैं तो इसका जितना भी पोषक तत्व होता है वो पानी में चला जाता है। अब मैंने यहाँ पर लिया है कुकर, और कुकर में थोड़ा सा हमें देसी घी डाल देना है। इससे इस शकरकंद का जो स्वाद है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। अब आपको क्या करना है, जितने भी हमने शकरकंद के टुकड़े काट के रखे थे इसको हमें इसी में डाल देना है। उसके बाद हमें एक टॉवेल लेना है,
थोड़ा सा मोटा टॉवल लेंगे तो अच्छा रहेगा और उसके बाद साफ पानी लेना है, इसमें हमें इसको डिप करना है। अच्छे से डिप करने के बाद बढ़िया से निचोड़ देना है ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रह जाए, बस टॉवल गीला रहे। आपको ऐसा ही टॉवल लेना है। अब इस टॉवल को आप कुकर के ऊपर इस तरह से रख दीजिएगा और उसके बाद ढक्कन लगाकर इसको हम पकाएंगे। तो जब भी आप इसको पकाएं गैस का फ्लेम एकदम लो कर दें, उस पर ही हमें इसे पकाना है। सिर्फ एक विसल में ही आप देखेंगे शकरकंद बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा, बिल्कुल भी पानी नहीं लगेगा और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। एक बार आप इसको ज़रूर से इस्तेमाल करके देखिएगा, आप सारे तरीके भूल जाएंगे। तो यहाँ देखिए एक विसल आने के बाद जब स्टीम खुद से निकल जाए तब आप कुकर को खोलिए और अब लीजिए हमारे जो शकरकंद है कितना अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। इसमें जो हमने देसी घी डाला है इससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि शकरकंद कितना अच्छे तरीके से बॉयल हो जाता है। तो इस तरह से जब भी आपको आलू या फिर शकरकंद खाने हैं तो ये ट्रिक ज़रूर से इस्तेमाल करके देखिएगा। इससे इसके पोषक तत्व भी बने रहते हैं और साथ ही साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा लगता है। तो यहाँ देखिए आप देख के कह ही नहीं सकते हैं कि इसको हमने कुकर में बॉयल किया है। तो इस तरह से अब आप बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पुराने शर्ट तो पड़े ही रहते हैं, इनको हम ऐसे ही इधर उधर डाल देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं। तो आज मैं आपको इस पुराने शर्ट को बिना काटे बिना सिले एक बढ़िया सा यूज़ बताऊंगी जो हर सीज़न में आपके बहुत काम आएगा। तो इसके लिए हमें शर्ट को उल्टा कर देना है और नीचे के साइड से इस तरह से देखिए इकट्ठा करना है। उसके बाद आप कोई भी डोरी ले लीजिए, उसकी मदद से यहाँ पर बढ़िया से हमें इसको सेट कर देना है या फिर आप रबर बैंड भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मजबूती से इसको बांधेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये बन के तैयार होगा। तो यहाँ देखिए डोरी की मदद से मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है। अब हमें इसको सीधा कर लेना है, बटन खोलकर भी आप सीधा कर सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है एक हैंगर और इसको हमें कॉलर के साइड डाल देना है इस तरह से। अब आप इसके बटन लगा दीजिएगा। चलिए इसका यूज़ देखते हैं हमें कैसे करना है। दोस्तों विंटर सीज़न में कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको अलमीरा में रखने की जगह ही नहीं बचती है। तो इस तरह से आप अपनी अलमीरा का स्पेस बचा सकते हैं। नीचे के साइड आप कोई भी कार्डबोर्ड डाल दीजिए और इस तरह से बच्चों के, बड़ों के, कोई भी कपड़े आपको रखने हैं आप रख सकते हैं। इसको आप अपनी अलमीरा में भी साइड में हैंग कर सकते हैं। एक साथ ढेर सारे कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप पुराने शर्ट को बिना काटे बिना सिले यूज़ कर सकते हैं। जिनको सिलाई नहीं आती है वो भी इस तरह से अपने कपड़े को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। दोस्तों विंटर सीज़न में कपड़े हम सभी धोते हैं, चाहे बच्चों के हों या फिर बड़ों के हों। अब बच्चों के कपड़े अगर ना सूखे तो विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इन कपड़ों को सुखाने के लिए। धूप नहीं आती है और अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो इन कपड़ों को हम कैसे सुखाएंगे वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैंने अपने बेटे के कपड़े ले लिए हैं। अब इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा पानी है, इनको कितना भी निचोड़ेंगे लेकिन फिर भी ये एक दिन में नहीं सूखते हैं। तो इन्हीं कपड़ों को मैं आपको सुखा के दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है मॉप। इस तरह का जो बास्केट वाला मॉप होता है ना, हम सभी के घर में होता है। इसी मॉप का इस्तेमाल करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़ों को सुखा सकते हैं। इसमें ना ही आपको बिजली खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही धूप का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़ों को डाल दिया है। उसके बाद इसका रिफ़िल हमें निकाल देना है जो मॉप का होता है और अच्छे से अपने मॉप को क्लीन कर लेना है। उसके बाद इस तरह से देखिए जैसे हम मॉप को सुखाते हैं सेम तरह से हमें इसको सुखाना है और आप देखेंगे आपके कपड़े बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाते हैं इस बास्केट में कपड़ों को डालने से। और जब आप इस तरह से चलाएंगे तो आप देखेंगे कपड़ों का जितना भी पानी है वो बास्केट में आ जाता है और कपड़े हमारे बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाते हैं। इन कपड़ों को आप ऐसे ही हवा में डाल दीजिएगा, इससे भी कपड़े हमारे एक ही दिन में सूख जाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों या बड़ों सभी के कपड़ों को सुखा सकते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो इस तरह से आप कपड़ों को सुखा सकते हैं, लेकिन आपको मॉप अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद में ही आपको कपड़े डालने हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर मैंने स्वेटर डाला है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसी तरह से जितने भी कपड़े हैं
सर्दियों के मोटे मोटे स्वेटर, जैकेट आप सभी को इसमें सुखा सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना सारा पानी इसमें निकल के आ चुका है। मैंने अभी 2 ही कपड़े सुखाए हैं, और भी कपड़े आपको सुखाने हैं, आप इसी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे एक ही दिन में आपके कपड़े सूख जाएंगे। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। और वीडियो देखने के लिए लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।